तब भी उसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो ऐसे ही ये स्वप्नेश्वर विद्या है, आज लोगों को पता नहीं है स्वप्नेश्वर विद्या का, इसलिए ये विद्या लोगों को शायद समझ नहीं आ पा रही है या लोग इसको बहुत लाइटली समझ रहे हैं। बात वही है ना विश्वनाथ जी की, कोई भी चीज़ जब मार्केट में प्रथम बार आती है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप उसका फ्री में प्रचार प्रसार करो जी, है ना, या फिर कोई दूसरा उपाय खोजो। तो बात वो, अब जादू की कला तो किसी के पास में होती नहीं है, क्योंकि जादू की कला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास में है, चमत्कार सिर्फ परमात्मा के हाथ है, व्यक्ति के हाथ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है। और जो प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति किसी भी चीज का जो सृजन करता है, चाहे वो कोई विद्या हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। वो एक सही तरीके से किसी चीज का क्रिएशन करता है। लेकिन क्या होती है, जो बात होती है ना, जिस तरीके से एक घेरे में एक बात जब पहुंचती है तो वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते उसका स्वरूप ही बिगड़ जाता है। तो सेम ऐसे ही आज के समय में विद्या हो गई है, चाहे वो किसी भी, चाहे आप स्वप्न विद्या की बात करिए, चाहे अब आज के टाइम में ये मानस विद्या जो कि अभी 4 साल पहले ही हम लोग खुद लेकर के आए हैं, इस विद्या का भी यही हाल हो गया है कि हर दूसरा व्यक्ति उठ करके आज मानस विद्या में एक्सपर्ट बनने का प्रयास करता है। और इसका स्वरूप भी लोगों ने वैसा ही बना दिया जैसे वर्तमान समय में तंत्र साधना का जो स्वरूप है, तंत्र विद्या का स्वरूप बिगड़ गया है। और इसी बिगड़ने की वजह से है कि लोग इजीली किसी नई विद्या पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ऐसा ना हो ये भी पुराने की तरह ऐसे ही निकले। तो एक जो ट्रस्ट होता है ना, ये जनरेट करने में बहुत वक्त लग जाता है। किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन करने के लिए क्या चाहिए, 1 सेकेंड का वक्त लगता है, लेकिन एक मकान का निर्माण करने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। तो ये समझने का विषय होता है कि आप किस तरीके से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति मार्केट में एक नई विधा उतार रहा है, नई चीज़ को लेकर के आ रहा है, तो वो निश्चित ही एक अच्छे उद्देश्य के साथ में आता है। लेकिन अब हथियार का आप गलत तरीके से उपयोग करो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये है ना, अब जैसे मान के चलो, जब मानस विद्या हमने हाईलाइट की थी, आप और हमारे समक्ष की ही बातें हैं कि हमने पहली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जब मार्केट पकड़ना होता है ना, जीरो से आदमी को स्टार्ट करना होता है, पहला एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमने 11,000 में किया था, पहला सिद्धि ट्रांसफर। ठीक है, 2017 में। ठीक, पृथ्वी विहार में नहीं, जगतपुरी, जगत। तो पहला एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमने 11,000 में किया था, शक्ति ट्रांसफर। नूरी जिन बाबा का, गुजरात के वो थे। ठीक है, अभी तो मैं भी नाम भूल गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन उनका बीच में शायद कम्युनिकेशन हुआ था 2-3-4 साल पहले, कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। 11,000 से शुरू किया, फिर उसकी फीस कुछ समय बाद 31,000 हो गई, जैसे मार्केट पकड़ लिया, क्योंकि उस समय नूरी जिन कोई जानता ही नहीं था, काय का नूरी जिन, कैसा नूरी जिन। ठीक है, धीरे धीरे और मार्केट पकड़ा तो 31,000 फीस हो गई, थोड़ा और मार्केट पकड़ा, कुछ समय बाद तो 60,000 फीस हो गई। ऐसे मार्केट में पकड़ बना बना के इस चीज़ ने 2017 से अब तक में 2021 तक में ये नूरी जिन परिवर्तित होते होते वी नूरी जिन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आदमी अपग्रेड होता रहता है, उसकी पद्धतियां प्रणालियां अपग्रेड होती रहती हैं, वो सुधार करता है अपनी पहले की चीज में। ठीक है, तो आज के समय में यहां तक आ गई बात। और आज के समय की जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेजेंट की फीस है, जो कि दिसंबर में बढ़ा देने वाले हैं हम दोबारा से। ठीक है, तो वर्तमान की फीस 4,72,000 है। 11,000 से 4,72,000, 4,72,000 रुपीज तक आना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी जल्दी ग्रोथ किया है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, लेकिन इसके ग्रोथ करने के पीछे का भी एक रीजन है, और वो रीजन ये है पकड़ बनाना। इस चीज़ में पकड़ बना ली बहुत तेज़ी से, इसके रिव्यू बहुत ज़्यादा थे, लोगों का इस पे जो फीडबैक था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, ऐसे ही प्रिया सोदनी देवी 19 चाण, ठीक है, उनका भी जब किया था तो उसके भी फीस 11,000 थी। ठीक है, दोनों की उस समय 11,000, वहाँ से यहाँ तक का है। तो ऐसे ही आज के समय में ये स्वप्नेश्वर विद्या है। आज के समय में अगर इस विद्या को मार्केट अगर हम पकड़ाएंगे तो आज भी इसको जीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में 4 और यूट्यूबर्स खड़े हो जाएंगे जो स्वप्नेश्वर विद्या ही प्रदान कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो तो देखो ऐसा है, कॉपी करने से, नकल करने से आप नहीं रोक सकते। मधुमक्खी अगर ये सोचे कि मेरा शहद इंसान चुरा लेगा और वो सोचे कि मैं शहद बनाना ही छोड़ दूं, तो फिर वो बेवकूफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन इतना जरूर कर सकती है मधुमक्खी के छत्ता इतनी ऊंचाई पे लगा दे कि अगर कोई आंडू पांडू तोड़ने की कोशिश करे तो वो अगर पैर फिसले तो गिरेगा सीधा सिर केवल। ठीक है, तो ये जरूर किया जा सकता है। तो इसी तरीके की ये जो विद्या है, और इसमें जो सबसे अच्छी बात है
कि इस विद्या में आदमी को कोई मंत्र आवाहन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल उसको अपने माइंड को रिलैक्स में ले जाना पड़ता है, ठीक है। और रिलैक्स में ले जाते ही जो चीज़ें एकदम से आना शुरू हो जाती हैं, ज़बरदस्त लेवल पे चीज़ें तुरंत दिखाती हैं, एक्सपीरियंस कराती हैं, वो अपने आप में ज़बरदस्त है। मानस विद्या में क्या होता है, देवी को आह्वान करके पूछोगे अगर कि बताओ ये क्या सोच रहा है, ठीक है, तो उसके माइंड के अंदर जाएंगी देवी। माइंड के अंदर जाने के बाद क्या है, उसके माइंड को समझने की कोशिश करेंगी कि कौन सा अवचेतन में कौन सा विचार है, कौन सा चेतन मस्तिष्क के अंदर विचार है, और जो विचार है उसका भावार्थ क्या है, तो वे भावार्थ बता देंगी, अच्छा या बुरा, ठीक है। लेकिन जो ये स्वप्नेश्वर विद्या है, ये सीधे के सीधे भाव पे टारगेट मारती है, और इसमें सीधा सीधा ये दिखता है कि सामने वाला किस तरीके से आपको समझता है। उसमें पूरी सीधी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं बहुत आसानी के साथ में, उसमें जोड़ नहीं पड़ता है, उसमें जोड़ पड़ता है। अब उसमें जो जोड़ पड़ता है मानस विद्या में, सिर फटता है, लेकिन इसमें सिर नहीं फटता है, सिर में खिंचाव नहीं होता है, ना सिर में खिंचाव होगा ना सिर फटेगा। लेकिन आपको ऐसा है कि आपको रिलैक्स वाली पोजीशन में जाना पड़ेगा। अगर रिलैक्स वाली आप पोजीशन में नहीं हो, तो अगर आपको ज़रा सा भी रहा कि नहीं मैं कंफर्ट नहीं बैठा हूँ, सही से नहीं बैठा हूँ, तो आप फिर उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे, इतना सा इसमें रहेगा। और इसमें एक बात मैं और लोगों को बता देती हूँ, जो ये स्वप्नेश्वर विद्या है ये आपकी वर्तमान पर बेस्ड होती है। यानी कि आप समझिए आपका कोई एक मित्र है, आप जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में वो मित्र आपके विषय में क्या सोचता है, तो वो पास्ट में भले ही आपके विषय में कुछ भी सोचता हो, बहुत बुरा क्यों ना सोचता हो, लेकिन अगर वर्तमान समय में उसका जो माइंड है वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो जो जवाब प्राप्ति होगी वो वर्तमान के आधार पे होगी, फिर आप उसका पास्ट नहीं जान पाएंगे। तो ये इस विद्या का एक गुण है, यानी कि आज जो आपको प्राप्त होगी वो भविष्य में वैसा ही रहेगा, वो उसके विचारों पे निर्भर करेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति बिल्कुल आप ओरिजिनल पाएंगे जैसा उसके अंदरूनी। वो आपको भले ही बहुत दिखाता हो बाहर कि मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूँ, मैं आपके लिए कर्ण हूँ, ये फैक्ट है, क्योंकि हमने जब क्योंकि क्या है, जब कोई नई चीज़ आती तो मज़ा आता है उसमें, सच बात कहें तो यही मानस विद्या में था कि उस समय हमें खुद मज़ा आता था लोगों के बारे में कुछ भी पूछने में। तो ऐसे ही जब जिस टाइम पे हमें स्वप्नेश्वर विद्या प्राप्त हुई थी, उस टाइम पे हमने इतने प्रैक्टिकल लिए थे कि अब क्या बताऊं, कई बार लगता था ऐसा ना हो कि अरे मैं छुप जाता था। आपको भी उसमें क्या है, उसमें मजा आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आदमी की जिस चीज में रुचि होती है, व्यक्ति की जिस चीज में रुचि होती है, उसको उस चीज में बहुत मजा आता है। जैसे विश्वनाथ जी को देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब इस तरीके की कोई चीजें होती है, कोई गूढ़ बातें होती है, तो उनको देखने में मजा आता है, और हमें आता है मजा समझने में, उस चीज का विश्लेषण करने में। जितना गहरा आप जा सकते हैं उतना ज्यादा, और वो गहरे में ले जाने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि जितना गुण वो देखते हैं उतना एक और है इसमें भैरवी शिवकेशी जी बात कि क्या है कि जो ये स्वप्नेश्वर विद्या है, होता क्या है, ज़्यादातर लोग विफल क्यों हो जाते हैं, एक हास्य के रूप में मैं समझाऊंगा, ठीक है, लोग समझने की उसको केवल कोशिश करें। कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज़ करता है तो कभी कोई भी इंसान कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करता है ताकि वो उपहास का पात्र बने, बिल्कुल, ठीक है। हर इंसान जो भी चीज़ करता है वो उसको अपनी बुद्धि के अनुसार समझ के करता है। हाँ, ये अलग बात है उसकी बुद्धि कितनी प्रखर है और कितना वो समझ पा रहा है। अब कई चीज़ें हैं, जैसे कोई है तो एक मानिए एक थे, ठीक है, तो वो क्या है कि उनके सामने कोई आया व्यक्ति, उसने कहा बाबा जी हम बड़े दुखी हैं। वो बैठे, ये समोसा क्यों दिखाई दे रहा है हरी चटनी के साथ में, कृपा कहीं रुकी हुई है, समोसा खाना शुरू कर दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ इसके अंदर, जो आदमी एक भरी सभा में बैठ के ये बोले कि समोसा खाने से कृपा आनी शुरू हो जाएगी, वो आदमी बेवकूफ़ नहीं है, वो आदमी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि बुद्धि हर मनुष्य के अंदर है, ठीक है। और जो इतना बड़ा सेटअप बनाने के बाद कुर्सी पे बैठ के कहे समोसा खाओ, चटनी खाओ, कृपा आएगी, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है, कह ही नहीं सकता है। इसका एक ही सिद्धांत है कि वो वाकई में देख रहा है, ठीक। अब विषय ये आता है कि जब वो वाकई में देख रहा है तो क्या वो भ्रम में है, ठीक है, या क्या है, आखिर वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि समोसा हरी चटनी के साथ खाओ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और कई लोगों के साथ ऐसा हो गया, ठीक,
चलने के लिए गाड़ी, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र पे है। एक बार आ गया सटीक सूत्र और 4 बार आ गई पहेली। एक सटीक आ गया, एज इट इज आ गया, और 4 बार आ गई पहेली, ठीक है। अब एक बार सटीक आ गया तो सटीक वाले का काम बन जाना है, और 4 पहेली वाले का काम नहीं बनना है, ठीक है। अब 4 पहेली वाले का नहीं बनना है तो उनको वो कॉमेडी लग जाएगी, ठीक है। और अब इसमें कॉमेडी बनवा भी वो खुद रहा है क्योंकि उसने नॉलेज पूरी नहीं दी। यही है स्वप्नेश्वर विद्या का पूरा सार, कि दिखती चीजें केवल आपको उस आधार पे हैं। अब बुद्धि नहीं है तो अब तुम्हें वही है कि तुम्हें सामने वाले ने क्वेश्चन किया कि मैं अपनी कपड़े की शॉप खोल रहा हूं 2021 फरवरी में, आप ये बताइए क्या ये शॉप खोलने के बाद मुझे लाभ मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ठीक है। अब जिसके पास ये विद्या है आंखें बंद कर ली उसने, ठीक है, या देखने लगा, ठीक है। अब दिखाई दिया उसको कि एक जने हैं उनको लाठियां पड़ रही हैं पिछवाड़े में, ठीक है, ठीक। अब बुद्धि है नहीं उनके अंदर क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। तो जो आया उसको एज इट डाल दिया, बोला कि कृपा रुकी हुई है, तुम्हें चूतड़ में 4 लाठियां खानी चाहिए। तुम्हें जो आया उसको एज इट डाल दिया, बोला कि कृपा रुकी हुई है, तुम्हें चूतड़ में 4 लाठियां खानी चाहिए। तुम्हें अपने हिप्स में, हिप्स बोल देते हैं क्योंकि सभ्य भाषा है, क्योंकि उसको थोड़ा सम्मान भी देना चाहिए क्योंकि लोगों को, कुछ लोगों को अशोभनीय भाषा लग जाए, ठीक है। तो 4 लाठियां जब आप खाओगे तो कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी और इससे आपका काम रुकेगा नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ इससे भैरवी शिवकेशी जी, अब इससे ये हुआ कि उसमें सटीकता तो बता दी गई उस दृश्य के अंदर, ठीक है, सटीकता बता दी गई, लेकिन वो सटीकता ना आके उसको सीधा का सीधा वो दे दिया कच्चा मटेरियल। कोई कच्ची सब्जी नहीं खा सकता है, किसी को आलू दे दो कहो खा लो, कच्चा आलू कैसे खा लेगा, और खाएगा तो नुकसान उसका ही होना है। बात वही है ना कि जो रिशु जी बात कर रहे थे कि रॉ मटेरियल नहीं होता है, तो यही तो हम बार बार यही समझाने का प्रयास करते हैं, रॉ मटेरियल ही मिलता है। एक साधक जो आपके सामने प्रस्तुत करता है डिकोड करने के बाद में, विश्लेषण करने के बाद में, वो बहुत सरल होता है, वो एक बना मटेरियल होता है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक साधक से पूछिए उसको किस तरीके से प्राप्त होता है और कितना वक्त लग जाता है उस चीज को सुलझाने में। स्पेशली अगर कोई चीज आपको पहेली में प्राप्त होती है या फिर एक वाक्य में, श्री कृष्ण जी जैसी अगर आपको एक लाइन दे दी जाए, श्री कृष्ण जी के जैसे शब्द होते थे उनकी मैं बात कर रही हूँ, ऐसे दे दी जाए तो कैसे सुलझाओगे? 5-5 साल लग जाते हैं एक चीज को सुलझाने में। तो इतना टिपिकल होता है, ऐसा रॉ मटेरियल प्राप्त होता है शक्तियों से जुड़ने पे। लोग समझते हैं शक्तियों से जुड़ना, सिद्धियों से जुड़ना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, किसी पढ़ाई से कम नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। वही है ना, लोगों को क्या है, हर चीज आसानी से लगती है, लेकिन अगर ये चीज इतनी आसान है तो हर आदमी कर ले, फिर बिल्कुल कर क्यों नहीं पा रहा है? तो यहीं पे आदमी गलती करता है और वही गलती के कारण उसका उपहास का पात्र बन जाता है, ठीक है। आप किसी को बताओगे, लेकिन ये डिकोड करना सीखना अपने आप में एक अलग लेवल की चीज है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो उसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि मैं दुकान पर जा रहा हूं, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जो व्यक्ति हैं जिनके पास विद्या है उन्हें दिखा, ठीक है, कि एक आदमी है गोबर में पड़ा हुआ है, ठीक है, उन्होंने तुरंत उसको बोल दिया बाहर मत निकलना, बाहर निकलते ही तुम गिर जाओगे, गोबर में फंस जाओगे, ठीक है, अशुभ हो रहा है, ठीक है। तो बात केवल यही बुद्धि की, ऐसी हैं शक्तियां, इसी तरीके की विद्याएं होती हैं, यही विफलता होती है। कई बार लोग कहते हैं हमने बगलामुखी माँ का मंत्र जाप शुरू किया, जैसे ही मंत्र जाप शुरू किया हमने ध्यान में देखा हमारा शत्रु डरा हुआ था, ठीक है, जमीन में लेटा हुआ था, चिताएं जल रही थी, ठीक है, और कोई उसके पीठ में भाला मार रहा था और कह रहा था अब नहीं छोड़ेंगे इसको, अब नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है। अब तो शत्रु का मरना निश्चित है, ठीक है, भविष्यवाणी कर दी शत्रु का मरना निश्चित है, लेकिन शत्रु नहीं मर रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं कि वो शक्ति झूठ दिखा रही है। बताओ शक्ति झूठ दिखा रही है या बुद्धि नहीं है? लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जवाब गलत ही आएगा। यही कारण है, इसलिए लोग भ्रम में फंस जाते हैं। ध्यान में दिखने वाली हर चीज गलत साबित हो जाती है क्योंकि ध्यान में दिखने वाली हर चीज पहेली बन के आती है।